नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज हमारे साथ हैं बवेजा जी। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले जानने से कि बवेजा जी को ये किडनी की दिक्कत शुरू क्यों हुई। तो बवेजा जी पहले तो ये बताओ, ये किडनी की दिक्कत आपको पता कब लगी थी? 2013 में। और 2013 में लेवल कितने थे? उस टाइम तो 3.5। और रीजन क्या रहा, डॉक्टर ने बताया? रीजन तो उन्होंने चेक किया था, कहते बीपी की वजह से है शायद आपको। अच्छा, क्योंकि बीपी पहले मेरे को हाई रहता था, तो उन्होंने बोला कि शायद बीपी इतना हाई क्यों रहता था? ऐसा क्या काम बीपी करते हो? 160, 170, 180 तक भी चला जाता था। नीचे वाला? नीचे वाला 100 के आसपास हमेशा रहता था। और क्या इतना स्ट्रेस बना क्यों? स्ट्रेस तो खैर मुझे पता नहीं, हम तो सारा दिन शॉप पे मैं काम करता था, बेकरी में। हमें पता है, बहुत फेमस हो आप फरीदाबाद में। हाँ, तो मैं सारा दिन बेकरी में काम किया, बस देखा कि अभी पेन हो रही है लेग्स में, सिर में, तो पेन किलर खा लिया। हाँ, ये दूसरी बड़ी गलती कर दी। हाँ। पहले तो बीपी बढ़ा, फिर बीपी का जो हेडेक था हाँ। उसको आपने फिर एक दिन बाई चांस मैं शॉप पे प्रॉब्लम ज़्यादा हुई तो एकदम डायरेक्ट चला गया डॉक्टर के पास। तो वो कह रहे हैं आप अकेले क्यों आ गए, आपका बीपी। तो फिर उन्होंने मेरे को वहीं रोक के घर में भैया को बुलाया, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह मुझे टैबलेट दी, कह रहे हैं आप 1 घंटा रेस्ट करो तब जाना। फिर उसके बाद मेरी बीपी की टैबलेट स्टार्ट हो गई रेगुलर। अभी जब आप यहाँ आए 2025 में, तब लेवल कितने थे? 8.2 सॉरी। तो डॉक्टर ने कुछ बोला था कुछ? 2013 में बोल दिया था कि आप 1 साल के अंदर अंदर डोनर ढूंढ लो, नहीं तो आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। अगर 3.5 है, ये रुकेगा नहीं, जल्दी से बढ़ेगा। और कितने गलत साबित हुए डॉक्टर? सारे के सारे? सारी गलत साबित हुआ। मैंने तो उनको बोला था मैं एलोपैथिक पे तो जाऊंगा ही नहीं, आयुर्वेदिक करूंगा। क्योंकि मैंने एलोपैथिक 1 महीना दवाई खाई थी, उसी में 3.5 से 4.5 हो गया था। मैंने कहा तो उल्टा कम होने के बजाय कंटिन्यू बढ़ रहा है। बीपी अगर कब से नॉर्मल है? बीपी अब तो मेरा काफी टाइम से नॉर्मल ही रहता है। आइडिया कितने टाइम से नॉर्मल है? 2-4 साल हो गए होंगे, नॉर्मल ही चल रहा है। और 2-4 साल पहले क्रिएटिनिन लेवल कितना था? क्रिएटिनिन लेवल अभी तो 5 के अराउंड चल रहा था, लेकिन मुझे जब से स्टंट डाला उसके बाद ये 9 तक पहुंच गया था। हाँ। और उसके बाद तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो स्टंट की वजह से भी, स्टंट की वजह से भी, और क्रिएटिनिन भी बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था। तो मुझे कहने लग गए कि हॉस्पिटल वाले, फोर्टिक्स वाले, तो मुझे कि आप डायलिसिस करवाओ या इसको आपको ट्रांसप्लांट कराओ। तो मैंने कहा भाई मैं तो 12 साल से आयुर्वेदिक पे हूँ, तो मैं तो आयुर्वेदिक में ही जाऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा। मैंने मना कर दिया। तो आपने खुद देखा कि जो लेवल्स थे वो बड़े स्टंट डालने के बाद। तो स्टंट डालते समय एक इंक यूज होती है, जो होती है आयोडीन का रेडियो आइसोटोप, जिसकी हेल्प से मशीन ऊपर से देख पा रही होती है कि स्टंट कहाँ तक पहुंचा। ये जो होता है नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होता है, ठीक है। बट आपके केस में वो बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो ना करते तो किडनी के अलावा एक दिक्कत और हो जाती, शायद वहां से बचना मुश्किल था, हार्ट अटैक से बचना मुश्किल था। तो उस टाइम में वो डॉक्टर्स की कॉल तो ठीक थी, बट उससे हमारी किडनी का हुआ AKI। उन्होंने मुझे बोला था या तो लाइफ बचा लो या किडनी बचा लो। हाँ, AKI में चली गई थी। अब जो हमारे लेवल वापस से हमारा 5.5 के आसपास है। हाँ, ये अब जो मेरा पहले वाला जो ऑपरेशन से पहले था उससे भी थोड़ा सा नीचे आ गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि AKI वाला पार्ट रिवर्स हो गया है, ठीक है। अब आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपने अभी 12 साल निकाले, उम्मीद करते हैं कि ऐसे 40 साल और निकल जाएंगे, उसके बाद जो हो जाए कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मुझे लग रहा है कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, जिस हिसाब से अपने कॉन्फिडेंस आ गया है। हाँ, खाने का ध्यान रखो, खाने में जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करो। बाकी जो पेशेंट है, किडनी के पेशेंट, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं तो सबको बोलता हूँ कि आप किडनी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथिक में, आपको आयुर्वेदिक में ही मिलेगा। आपने सबसे अच्छा काम ये किया था कि आपने बहुत पहले अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया था। अगर आप वो नहीं करते ना, जो डॉक्टर ने बात की थी कि 3.5 पे गया, आपको 1 साल में किडनी खराब हो जाएगी, वो सत्य हो जाता। तो आपने अपनी बॉडी पे जब काम करना स्टार्ट किया तो बीपी उसका पार्ट था। बट आपने 2013-2014 में बहुत कम कर दिया, सॉल्ट वगैरह, चाय कॉफी तो मतलब कॉफी तो मैं लेता ही नहीं था। चाय वगैरह भी कम कर दी, तो मेन तो सॉल्ट बिल्कुल कम कर दिया मैंने। किडनी कभी भी अपने आप खराब नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जैसे बवेजा जी के केस में हाई ब्लड प्रेशर था, ऐसे कुछ केसेस में हमें शुगर देखने को मिल जाती है। पेन किलर भी बहुत लिया है। ये गलती आप अकेले नहीं हो जो करते हो। ये जितने भी बीपी के पेशेंट होते हैं, जो बिजी होते हैं, जिनको लगता है मुझे कुछ नहीं होगा, वो इस गलतफहमी में मारे जाते हैं, ठीक है। जब हमें बीपी बढ़ता है तो हेडेक होता है। अब हमें लगता है हेडेक हो रहा है तो चलो गोली खा लो, आराम मिल जाएगा। उस टाइम में तो आराम मिल गया, बट वो 2-4 दिन के बाद फिर होता है। लेग्स में पेन होता था और सिर में पेन होता था जब बीपी हाई होता था। मुझे लगता था कि वैसे थकावट से हो रहा है। हाँ, तो वो आराम कर लिए, गोली खा ली और काम गाड़ी फिर शुरू। तो ये गलती है। अगर हमें
पेन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो उसका सोल्यूशन मेडिसिन नहीं होता। उसका पहला एक स्टेप होता है जहाँ पर हम बीमारी की पहचान करते हैं कि ये दिक्कत हो रही है तो क्यों हो रही है, हेडेक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आईसाइट की दिक्कत तो नहीं है, क्या बीपी तो बढ़ा नहीं है, गैस तो नहीं बनी हुई। जब हम इन चीज़ों को रूल आउट कर लेते हैं तब जाके किसी को मेडिसिन देते हैं कि आपको गैस की दिक्कत है, आपको बीपी की दिक्कत है, आपको इसकी दिक्कत है। रूट कॉज पे आपने क्या किया, आपने पेन दबा दिया। पेन तो वो सिग्नल था जो आपको बता रहा था कि कुछ काम करो, तो उसको कभी दबाया नहीं जाता, उसे समझा जाता है, ठीक है। और वो आप ऐसे नहीं कि आप इंडिया में मेडिसिन आराम से केमिस्ट में मिल जाती है, डॉक्टर ही गलती नहीं करता है ना। दोस्त तो यार होते हैं, हाँ भाई इक्वली भेज दे, लड़की के हाथ भेजवा दी, शॉप में पड़ा है, काउंटर में पड़ा है, पत्ता खोला और बस यही। तो यही वाली गलतियां सिर्फ बवेजा जी ने नहीं कर रखी होती, बहुत सारे पेशेंट करते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि चाहे वो किडनी हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, जब उसका इलाज शुरू होता है तो वो हमेशा उसकी जड़ से शुरू होता है कि दिक्कत हुई तो हुई क्यों है। अगर उस कारण को निकाल दिया जाता है तो परेशानी आधी खत्म हो जाती है। और बवेजा जी ने एक अच्छा काम ये किया था कि अपना ब्लड प्रेशर ठीक कर लिया था। इसी वजह से 2013 से लेकर 2025 में 12 साल में किडनी अभी भी चल रही है, वरना ये पूरी की पूरी जांच हुई होती है। अब आपका फर्ज बनता है कि यहाँ से लेकर आखिरी दिन तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखोगे, ये किडनी अगले 20-25 साल और चलती है, ठीक है। थोड़ा बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है क्योंकि किडनी की जो दिक्कत है वो सेल्फ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, तो मेडिसिन का सपोर्ट बना रहेगा, आगे गाड़ी चलती रहेगी। जहाँ मेडिसिन का सपोर्ट खत्म, बीपी बढ़ गया, खाने पीने पे ध्यान नहीं रखा, स्ट्रेस लेवल हाई हो गया, बुखार बहुत तेज हो गया, या फिर स्टंट वेंट की दिक्कत दोबारा से आती है, तो उन केसेस के अंदर वो एक एब्नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, उन पे किसी का जोर नहीं चल रहा है। जैसे अभी हुआ था, किसी का जोर नहीं चल रहा, बट हाँ अपनी तरफ से हम कोशिश कर सकते हैं कि बीपी हमारा ठीक रहे, खाना हमारा अच्छा रहे, काम जो हम कर रहे हैं करते रहे, घर पे नहीं बैठना। तो एक मेल के लिए जो पूरी जिंदगी जिसने काम किया उसे घर पे बैठाना मतलब उसे स्ट्रेस देना बहुत मुश्किल काम है। तो अभी वही है, अभी कल भी हम घूमने गए इसी चक्कर से, मैं तो पागल हो गया घर बैठे बैठे। नहीं छुट्टी पे जाना है, बीपी मशीन साथ में लेके गए, बीपी मशीन गाड़ी में थोड़ी थोड़ी देर के बाद। छुट्टी पे जाओ, पास में जाओ, ट्रैवल आपने ट्रैवल नहीं करना बाय कार बाय ट्रेन, कोशिश करो कि बाय एयर ट्रैवल किया, छोटी डिस्टेंस ट्रैवल करें, और हफ्ते भर की छुट्टी बनाकर क्वार्टरली आ जाओ, ठीक है। डॉक्टर को पैसे देने से अच्छा कि स्ट्रेस पहले ही भगा दे। पहले स्ट्रेस ना होता तो बीपी ना होता, बीपी ना होता तो किडनी की दिक्कत ना होती। समझे मेरी बात को? स्ट्रेस को तो साथ ले जाना पड़ता है। तो थोड़ा सा वो कि अपनी हेल्थ प्रायोरिटी, क्योंकि आज हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख लेते हैं तो हम फाइनेंशियली भी उसका भी ध्यान रख लेते हैं। और देखो डाइट में तो सारा रोल इसी का ही है, सारा डाइट तो दिख रहा है। तो सारा दिन देखो अलग अलग तरह का, घर के लिए अलग बनाना, ज्वाइंट फैमिली के लिए और मेरे लिए अलग बनाना। थोड़ा सा तो दिक्कत कोई नहीं, आपका खाना सब खा लेंगे, ऐसा कौन सा खाना आपका है? मैं तो आई एम क्वाइट हैप्पी। वो गाजर मूली प्याज ये तो बॉयल खा के राजी हो। नहीं बॉयल नहीं खाना है, ठीक है। नहीं ये तो खुश होती है बॉयल खा के, कुछ भी ऐसा हेल्दी। हाँ हेल्दी खाएंगे, साफ सुथरा खाएंगे, घर का खाना है। और जैसे हम कहते हैं कि पराठे तो कुछ ना कुछ छूट दे देनी चाहिए, खासकर पंजाबी लोगों को तो छूट मिलनी चाहिए कि कुछ ना खाएं, छोले भटूरे नहीं खा सकते कोई बात नहीं, गाजर मूली प्याज गोभी का पराठा खा लो, सूखा खा लो, खाओ देखो। क्योंकि अगर हम खाना पीना बंद कर देंगे बॉडी में वीकनेस आएगी, और बॉडी में जो वीकनेस है ना उसको ठीक करना किडनी के साथ बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैं पहले वीकनेस निकालूं, फिर मैं किडनी ठीक करूं, वो बड़ी दिक्कत है। तो खाना खाते रहोगे, बॉडी का वेट लॉस नहीं होगा, बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी, तो खुदा ना खासा कल को कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर संभाल तो लेगा, डायलिसिस की जरूरत पड़े तो शरीर झेल तो लेगा। तो इसी वजह से बॉडी को किसी भी कीमत पर वीक नहीं होने देना था। पेशेंट क्या करता है, खाना पीना बंद कर देता है कि मैं खाना खाऊंगा मेरा क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, वो सबसे बड़ी गलती में से एक साबित होता है। जैसे दवाई खाना, पेन किलर अपनी मर्जी से, वैसे अपनी मर्जी से बहुत टाइट कर देने में दिक्कत होती है, ठीक है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। मतलब इतने मतलब पेशेंट होते हैं कि बीमारी होती है ना तो थोड़े से डिप्रेशन में होते हैं। बवेजा जी का जो एनर्जी है कि वो देख के लगता है कि पेशेंट सारे ऐसे आप जैसे हो। स्ट्रॉन्ग विल पावर, और शायद इतने सालों से यहाँ तक अगर सस्टेन कर पाया है, दैट इज ओनली बिकॉज़ ऑफ विल पावर, ठीक है। तो वो जो अपनी एनर्जी है वो टॉप अप करते रहिएगा। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ मैं ठीक हो जाऊंगा, 1-2 महीने में बिल्कुल फिट हो जाऊंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है जी। बहुत अच्छा मिल गया आपको मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद।